हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी 2 वीडियोस आई थी जिसमें हमने ट्रायंगल के बारे में बहुत सी बातें करी थी कि ट्रायंगल को कैसे काउंट करना है। मैंने बहुत से उसमें पार्ट में आपसे बात की थी। आज हम ट्रायंगल में उसी पार्ट से थोड़ा सा आगे हटते हैं। और देखिए, कल तक तो मैं आपको काउंट करके बता रहा था कि एक ट्रायंगल यह है, दूसरा ट्रायंगल यह है, तीसरा यह है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन देखेंगे और सीधे के सीधे हम ट्रायंगल कितने हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, छोटी सी वीडियो बनेगी, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मैक्सिमम मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों देखिए, जैसा है आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है और इस ट्रायंगल को बोल रखा है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, काउंट करने की बात कर रखी है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए क्या होता है, हमारे पास 2 टाइप से आपके स्टार होते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ये क्या है, स्टार वाला ही क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी, दोनों आपके कैसे क्वेश्चन है, स्टार वाला। अब स्टार बनाने के लिए क्या होता है, एक तो स्टार बनता है ये और ऐसे, मतलब एक पहले ट्रायंगल बनाया और उसी के बीच से दूसरा ट्रायंगल बनाया। एक स्टार ये होता है और एक स्टार कैसे बनता है, जिसमें कुछ इस टाइप से बनाया जाता है। ठीक है, तो 2 टाइप से हमारा स्टार बनता है। तो उसी स्टारों पे हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि ट्रायंगल कितने हैं। अब जो हमारे पास पहला क्वेश्चन सामने दिख रहा है, मेरे को स्क्रीन पर दिख रहा है कि इस ट्रायंगल या स्टार की आपकी कितने पार्ट्स हैं, हम उसे काउंट करते हैं। इससे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस स्टार में कितने, 5 कोने हैं। अगर किसी भी स्टार ऐसा क्वेश्चन आ जाए और स्टार में कितने कोने हो, 5 कोने हो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऐसा स्टार बना हुआ है और 5 कोने हैं, कोने क्या है आपने ये काउंट करने हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर ऐसे हो तो सीधे के सीधे उसका आंसर कितना हो जाएगा, 10। यही उसका आंसर होगा, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे पेपर में। तब उस टाइम पर आपके पास टाइम नहीं रहेगा काउंट करने का। अब आप इसमें लगे रहोगे 1 2 3 4 5 तो हमें मिल गए। उसके बाद कौन सा, एक ये बड़ा ट्रायंगल, एक ये छोटा ट्रायंगल, इतना टाइम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सेकेंड, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं। अब इसी का एक दूसरा पार्ट आता है। दूसरा पार्ट भी कुछ इसी तरीके का है, उसमें भी हम बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या है, क्या कहता है। अब दूसरा पार्ट ये हमारे पास रखा हुआ है सामने और इसमें देखिए कितने ट्रायंगल हैं ये काउंट करने हैं। अब फिर वही क्वेश्चन कि भैया जो 5 वाला था उसमें 10 हैं, तो क्या 6 वाले में 12 होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए भी आपको देखना है कि इसमें काउंटिंग करनी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर कभी कोई ऐसा स्टार बना हुआ आ जाता है, कोई ऐसा स्टार बना हुआ आ जाता है जिसमें 6 कोने हैं, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 8। मतलब उसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 8 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे, 8 त्रिभुज होंगे। अगर आते हैं उसमें 5 कोने, अगर 5 कोने आते हैं तो कितने त्रिभुज होंगे, 10। और अगर 6 कोने आते हैं तो कितने त्रिभुज होंगे, 8। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर 5 है तो 10 और 6 है तो 8। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसमें आप 8 काउंट करते रहना, अपने घर में बैठे बैठे आराम से काउंट करते रहना, आपको 8 से ज़्यादा इसमें ट्रायंगल नहीं मिलेंगे। फिर इसी के बाद थोड़ा सा और आगे की ओर जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन जो आपके पेपर में लगातार आ रखा है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तकरीबन आपके अधिकतर पेपरों में देखने को मिल जाएगा। ये नहीं तो सेम ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक ट्रायंगल दे रखा है। ट्रायंगल किस टाइप से दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है और इसमें क्या है, माध्यिकाएं खींच रखी हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, एक ट्रायंगल दे रखा है और इसमें माध्यिकाएं खींच रखी हैं। अब देखना माध्यिका कितनी है, एक माध्यिका ये है, 2 माध्यिका ये है और ये कौन सी माध्यिका है, तीसरी माध्यिका। अब मैं काउंट करूंगा ट्रायंगल, एक ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5वां ये है, छठा ये है। इतना टाइम नहीं है,
इतना टाइम नहीं है। क्या करना है, सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में 3 माध्यिकाएं हैं और उसके अंदर पार्ट बन रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6, कितने पार्ट बन रहे हैं, 6 पार्ट बन रहे हैं। अगर 6 पार्ट बन रहे हैं तो उसमें आपके ट्रायंगल होंगे कितने, 16। अगर 6 पार्ट बन रहे हैं तो उसके अंदर ट्रायंगल कितने होंगे, 16। अगर उसमें 3 माध्यिकाएं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें अंदर 3 माध्यिकाएं हैं और तीनों आपस में कट करके उसके 6 पार्ट बना रही है, तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 त्रिभुज हो जाएंगे। समझ गए। अब 16 काउंट करने के लिए नहीं है भैया, आप आराम से बैठ के एक इसको जोड़ लेना, दूसरा उसको जोड़ लेना, जोड़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर कोई त्रिभुज आपके सामने दे रखा है, आज हम बस लास्ट ही बात कर रहे हैं त्रिभुजों की, इसके बाद हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। कोई त्रिभुज आपको ऐसा दे रखा है और उसके अंदर इस टाइम पर कितनी माध्यिकाएं हैं, एक माध्यिका ये है, दूसरी माध्यिका ये है, माध्यिका जो बिल्कुल उसको बराबर बराबर भागों में काटती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक त्रिभुज और उसके आपके कितने पार्ट कर दिए, 2 पार्ट कर दिए। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो ऐसी कंडीशन अगर कभी आती है तो ऐसी कंडीशन आने पर आपने क्या करना है, कुछ नहीं, बस वही चीज जो करते आ रहे हैं, 1 2 3 4। ये देखिए, लिखने का भी मन नहीं करेगा पेपर में, सीधे देखोगे 4 पार्ट है, सीधा आंसर। ठीक है, अगर 4 पार्ट कर रखे हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। ठीक, ये कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे जो लगातार पेपर में आते हैं। मैं एक बार फिर से आपको सारी की सारी चीज़ें रिवाइज कराता हूं, क्योंकि ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं जब पेपर में करने बैठते हैं तो कंफ्यूज करते हैं। कोई भी ऐसा त्रिभुज आ रहा है जिसके अंदर एक और त्रिभुज है और वो आपके 6 कोने बनाता है। कितने कोने बनाता है, 6 कोने। अगर वो 6 कोने बना रहा है तो उसमें त्रिभुज कितने होंगे, 8। अगर कोई ट्रायंगल आ रहा है और उसके अंदर 5 कोने बनते हैं तो उसमें त्रिभुजों की संख्या 10। ऐसा सिर्फ किस में होगा, स्टार वाले क्वेश्चन में। अगर आपके पेपर में कोई स्टार बना हुआ है तो उसमें आप इसे काउंट कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अगर 5 कोने हैं तो 10, अगर 6 कोने हैं तो 8। अगर कोई त्रिभुज आ रहा है और उस त्रिभुज के अंदर माध्यिकाएं काटी गई हैं, किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाया गया है और इस त्रिभुज के अंदर ये माध्यिकाएं काटी गई हैं, जो इस त्रिभुज को कितने भागों में डिवाइड करता है, 3 भागों में। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर अगर 6 पार्ट हो रखे हैं तो ये इसमें कितने त्रिभुज हैं, 16। अगर कोई त्रिभुज आ रखा है और उसमें 2 माध्यिकाएं हैं, इसका मतलब वो त्रिभुज आपको कितने भागों में डिवाइड हो रहा है, 4 भागों में डिवाइड हो रहा है। तो उसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज हैं। बात खत्म हो गई, इतना ही था आज की वीडियो में। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते टाइम आपको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 6 अगर कोई स्टार आ रहा है, 6 कोने हैं 8। अगर कोई स्टार आ रहा है, 5 कोने हैं 10। अगर कोई त्रिभुज आ रहा है और उसके अंदर 3 माध्यिकाएं खींच रखी हैं, मतलब वो 6 भागों में डिवाइड है तो 16। अगर 4 भाग में डिवाइड है तो वो आपके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही था। और ट्रायंगल से रिलेटेड अगर कभी ऐसी वीडियो कोई क्वेश्चन आ जाता है किसी पेपर में तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस में मेरी 2 वीडियो थी ट्रायंगल से रिलेटेड, आप उसमें भी देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।